आज मैं ऐसी भयानक हकीकत से पर्दा उठाऊंगा जहां कस्मत की सताई हुई वो मासूम लड़की तमन्ना अफगानिस्तान की फौज की हिरासत में पड़ी सिसक रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि देखने वाले की रूह तक कांप जाए। उसके कपड़े फटे हुए और बोसीदा थे। उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था, जैसे हर निशान उस पर बीते जुल्म की एक नई कहानी सुनाता हो। उसकी आंखों के गिर्द नीलाहट थी, होंठ सूखे और फटे हुए, और माथे पर जमा हुआ खून ये चीख चीख कर कह रहा था कि वो बहुत कुछ सह चुकी है। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। न वो रो रही थी, न चीख रही थी, बस खामोश थी। मगर उस खामोशी में इतनी गहरी चीखें थीं कि अगर कोई सुने तो दिल फट जाए। वो चुप थी, मगर उसकी आंखें सवाल कर रही थीं, आखिर मेरा कसूर क्या था? क्यों मुझे एक गुनाह की सजा दी गई जो मैंने कभी किया ही नहीं? जिस कमरे में वो कैद थी, वहां का हर कोना उसकी बेबसी का गवाह था। अफगान फौज के हाथों में कैद वो बदनसीब खुद से नजरें चुरा रही थी। शायद उसे अपनी ही सांसों से नफरत हो चुकी थी। शायद वो बार बार मर चुकी थी और हर बार उसे फिर से जिंदा करके अजियत दी गई थी। ये वही तमन्ना थी, वही मासूम कली जिसकी जिंदगी ख्वाबों से भरी होनी चाहिए थी। मगर किस्मत ने उसे उस मुकाम पर ला फेंका था जहां औरत होना सबसे बड़ा जुर्म है, जहां चीखें सिर्फ दीवारों में गुम होती हैं और इंसाफ एक भूली बिसरी कहानी बन चुका है। आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक चीखा है, एक सिसकी है, एक जख्म है जो लफ्जों के पर्दे में छुपा हुआ है। ये उस मासूम कली की कहानी है जो अभी खिलने भी ना पाई थी कि बेरहम तकदीर ने उसे रौंद डाला। वो एक ऐसी लड़की थी जिसकी आंखों में ख्वाब थे, दिल में उम्मीदें थीं और रूह में पाकीज़गी थी। मगर किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि सुनकर रूह कांप उठे। उसे ऐसी अंधेरी गली में धकेल दिया गया जहां न रोशनी थी, न रास्ता, न रहम, न पनाह। उसकी मासूमियत को कुचला गया, उसके सपनों को तारीकी में दफन कर दिया गया। वो जगह जहां उसे ले जाया गया, वो कोई आम मकाम न था। वो तो जैसे जहन्नम का दरवाजा था, जहां सांस लेना भी जुर्म बन जाता है, जहां जीना भी गुनाह ठहरता है। लेकिन सवाल ये है, वो वहां पहुंची कैसे? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो कौन सा गुनाह था जिसकी इतनी भयानक सजा मिली? क्यों कोई उसकी मदद को ना आया? क्यों सबने अपनी आंखें बंद कर लीं? आखिर उस नाजुक सी लड़की ने कौन सा ऐसा कसूर किया था कि किस्मत ने उस पर इतना बड़ा अजाब नाजिल कर दिया? तमन्ना को खामोश बैठे हुए काफी देर गुजर चुकी थी, जबकि अफगानिस्तान फौज की अफसर उसके सामने टेबल पर बैठे हुए थे। मुझे बताओ कि तुम यहां पर कैसे पहुंची? कहीं तुम किसी मुल्क की जासूस तो नहीं? यह सुनकर उसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कान फैल गई। मैं यहां पर बहुत मुश्किल से पहुंची हूं। मैं खुद हैरान हूं कि अभी जिंदा कैसे बच गई। मैं उन लोगों के चंगुल से कैसे निकल गई जिन लोगों ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा और जिन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ये कहकर वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे बताओ, मुझे एक एक लफ्ज बताओ और अपनी दास्तान सुनाओ। वो अफसर गुस्से से बोली थी, क्योंकि वो काफी देर से तमन्ना का मुंह खुलवाने की कोशिश कर रही थी। मगर तमन्ना बिल्कुल चुपचाप दीवारों को घूर रही थी। और अब जब वो बोली तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सच बताने से खौफजदा हो रही हो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर वो जानती थी कि अब वो सारी जिंदगी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। तमन्ना, जो कि एक बहुत ही मजहबी और नेक घराने से ताल्लुक रखती थी, मगर उसे कभी भी अपने घर का माहौल पसंद नहीं था। वो हमेशा से ही मॉडर्न होना चाहती थी। वो भी बाकी लड़कियों की तरह बिना दुपट्टे के घूमना चाहती थी और अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहती थी। वो जब भी अपनी माँ से इस तरह की बात करती, तो उसकी माँ उसे डांट कर चुप करवा देती थी, या फिर उसे धमकी देती थी कि अगर दोबारा कभी तुमने ये कहा तो तुम्हें तुम्हारे बाप को शिकायत लगा दूंगी। इसी वजह से ही उसे अपनी माँ से नफरत होती थी। वो समझती थी कि उसकी माँ उसको उसकी जिंदगी एंजॉय करने से रोकती है। वक्त गुजरने के साथ साथ वो बागी होती गई। उसके घर में किसी को भी मैट्रिक के बाद आगे पढ़ने की इजाजत नहीं थी, मगर उसने अपने बाप से जिंदगी में एक बार कॉलेज में दाखिला लेने की जिद की। उसकी माँ उसकी वजह से बहुत ज्यादा घबराई रहती थी। उन्हें डर लगता था कहीं ऐसा ना हो उनकी बेटी कॉलेज जाकर खराब हो जाए। मगर उसकी जिद को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने शौहर से बात की। उसकी माँ ने उसे अपनी कसम दी थी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी भी हमारा मुंह काला नहीं करोगी
और न ही कभी हमारी इज्जत पर आंच आने दोगी। उसने अपनी मां से वादा तो कर लिया था, मगर उस वादे को निभा नहीं पाई थी। कॉलेज उसके घर से बहुत दूर था। इसी वजह से उसने हॉस्टल में रहने की ख्वाहिश इख्तियार कर ली। जिस कमरे में वो रहती थी, वहां पर उसके अलावा और 3 लड़कियां भी मौजूद थीं। वो तीनों ही बहुत अच्छी थीं, मगर तमन्ना की शमाइला के साथ बहुत बनी हुई थी। वो अपनी हर बात ही शमाइला के साथ शेयर करती थी और उसी के साथ ही घूमने फिरने के लिए जाती थी। शमाइला एक ओपन माइंडेड लड़की थी। उसके दिल में जो कुछ भी आता वो कर देती थी। चूंकि वो एक बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी, इसलिए वो एक बिगड़ी हुई अमीरजादी थी। वो तमन्ना को भी अपने साथ हर जगह पर चलने के लिए कहती थी। एक दिन वो तमन्ना को लेकर क्लब में चली गई। तमन्ना वहां पर जाकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और घबराई हुई आवाज में बोली कि मुझे घर वापस जाना है। मगर उसकी दोस्त ने उसे जानबूझकर शराब पिला दी और फिर उसे एक कमरे में एक आदमी के साथ भेज दिया। तमन्ना नशे में थी और लड़खड़ाती घूम रही थी, जबकि शहरियार नामी वो लड़का उसको गंदी नजरों से देख रहा था। वो उसका बाजू पकड़कर उसे घसीटता हुआ कमरे में ले गया और उसकी इज्जत को रौंद डाला। जब तमन्ना को होश आया तो वो उसी कमरे में ही पड़ी हुई थी। उसकी हालत बहुत अजीब थी। अचानक ही उसकी नजर सामने सोफे पर पड़े शहरियार पर पड़ी, जो कि उसे अजीबोगरीब नजरों से घूर रहा था। जब तमन्ना को सारी कहानी समझ आई तो उसकी आंखों में खौफ की वजह से आंसू आ गए। उसी वक्त शमाइला भी कमरे के अंदर दाखिल हुई। तमन्ना गुस्से से कहने लगी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगी और कभी भी मुझे मायूस नहीं करोगी। शमाइला ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ज्यादा ड्रामे लगाने की जरूरत नहीं है और मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने इतनी सी उम्र में ही तुम्हारा यह ख्वाब भी पूरा कर दिया है। वो खबासत भरे अंदाज में बात कर रही थी, जबकि तमन्ना का बस नहीं चल रहा था कि वो उसका मुंह नोच डाले। मैं पुलिस में जाकर तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। तुमने मुझसे मेरी इज्जत छीन ली है। तुमने मेरी ही नजरों में मुझे गिरा दिया है। वो रोते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम पुलिस वालों के पास गई तो तुम्हारी ये वीडियो मैं पूरे इंटरनेट पर वायरल कर दूंगी। ये कहकर शमाइला ने उसको एक वीडियो दिखाई, जिसे देखकर तमन्ना और ज्यादा घबरा गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शमाइला इस हद तक गिर सकती है। उस वीडियो में शहरियार उसके साथ गलत काम कर रहा था और अगर ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती तो वो किसी को भी मुंह न दिखा पाती और उसके वालिदैन, वो तो जीते जी ही मर जाते। आज उसे एहसास हो रहा था कि क्यों उसे उसकी मां हर किसी पर अंधा एतिमाद करने से मना करती थी। क्यों उसे उसकी मां अपनी बात मानने के लिए कहती थी। अगर वो अपनी मां की बात मान लेती तो शायद कभी भी आज इस हालत में न होती। उस दिन के बाद शहरियार तो जैसे उस पर मुकम्मल तौर पर काबिज ही हो गया था। वो हर बार ही उसे डरा धमकाकर अपने पास बुलाता था और फिर उसका इस्तेमाल करके उसे फेंक देता था, यूं जैसे वो एक इशू पेपर हो। एक दिन जब वो हॉस्टल वापस जा रही थी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में मौजूद थी। दरअसल उसे वहां पर एक वकील लाया था, जो कि उस रास्ते से गुजर रहा था, मगर उसने सड़क पर एक लड़की बेहोश देखी तो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जब तमन्ना को बताया कि तुम उम्मीद से हो, तो तमन्ना को लगा कि किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा हो और भरी महफिल में उसके सिर से चादर उतारकर नीचे फेंक दी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने बेयकीनी से कहा। हमाद नामी वो वकील बहुत ही गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। वो समझ गया था कि लड़की एक बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी है और अब ये लड़की मुश्किल में है। वो एक बहुत ही खबीस इंसान था, जो कि खूबसूरत लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाता था और उन्हें इस्तेमाल करता था। जब डॉक्टरनी वहां से चली गई तो वह वकील मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं एक वकील हूं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और जिसने भी तुम्हारे साथ यह सब कुछ किया है मैं उसे सजा दिलवाऊंगा। मगर इसके लिए तुम्हें मेरे घर आना होगा और मुझे हर बात तफसील के साथ बतानी होगी। तमन्ना बहुत ही मासूम थी। उसे फिलहाल यही सब कुछ ही ठीक लगा। उसने वकील की बात मानने का फैसला किया और फिर अगली ही शाम वह उसके घर पहुंच गई। उसने देखा कि वकील का घर बहुत बड़ा था। वह एक बड़ी सी हवेली थी। वह अंदर दाखिल हुई तो देखकर हैरान रह गई कि वहां पर दर्जनों के हिसाब से नौकर थे, जो कि जल्दी जल्दी में काम खत्म कर रहे थे। वह उस कमरे में चली गई जहां पर उसे वकील ले आने के लिए कहा था।
उसने देखा कि कमरे को सिर्फ गुलाबों से सजाया गया था। यह देखकर उसका दिल धड़का। इससे पहले कि वह वहां से भागती, वकील ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, वह रोते हुए बोली। तो वह हंसते हुए कहने लगा, तुम जैसी बेवकूफ लड़कियां हमेशा ही अपना नुकसान करती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यह समझाकर नहीं भेजा था कि पराए शहर में पराए लोगों पर यकीन नहीं करते हैं। और वैसे भी अब तो तुम इस्तेमाल की जा चुकी हो, तो तुम्हें क्या मसला है। जहां पर तुमने उस आदमी को इजाजत दे दी थी, वहां पर मुझे भी इजाजत दे दो। तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। वह खबासित भरे अंदाज में हंसता हुआ बोला। और फिर उस रात वह फिर से टूटी थी। वह बहुत ज्यादा रोई थी, तड़पी थी। और फिर उस दिन के बाद उसकी जिंदगी भी एक अजाब बन गई थी। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह उस महल में नहीं, बल्कि एक बहुत ही अजीबोगरीब जगह पर मौजूद थी। और वह वहां पर अकेली नहीं थी, बल्कि उसके अलावा और भी बहुत सी लड़कियां कमरे में बंद थीं। उसने उनमें से एक लड़की से पूछा कि मैं कहां पर हूं, तो वह लड़की रोते हुए बोली, मैं खुद भी नहीं जानती। हमें कुछ लोग यहां पर जबरदस्ती लाए हैं और मुझे लगता है कि वह हमें आगे बेचने वाले हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूं, ऐसा ही है। मैं उन्हें बाहर एक आदमी को बात करते हुए सुना था। वह हम लोगों को अफगानिस्तान भेज रहा है। उस लड़की ने रोते हुए उसे सारी दास्तान सुना दी। तमन्ना की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। किस्मत ने एक बार फिर से उसके साथ मजाक किया था और उसे एक ऐसी जगह पर पटक दिया था जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसे अब अपने माँ बाप की शिद्दत से याद आ रही थी। उसे अपनी माँ की समझाई हुई बातें याद आ रही थीं। पहले उसकी दोस्त ने उसको इस्तेमाल किया था और अब उस आदमी ने उसे उसकी दुनिया बिरान होती हुई लग रही थी। और फिर उन सब लड़कियों को थोड़ी ही देर के बाद एक बहुत बड़े ट्रक पर सवार किया गया, मगर वह किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो गई थी। और अब वह मुसलसल भागती चली जा रही थी। वह एक वीरान सड़क थी जहां पर इक्का दुक्का ही कोई गाड़ी गुजरती थी। अचानक ही एक काले रंग की गाड़ी उसके करीब आ ठहरी। उसने गाड़ी की बोनट पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। गाड़ी का दरवाजा खुला और शमीर गाड़ी से बाहर निकला। वह एक बहुत बड़े सियासतदान का बेटा था और एक बिगड़ा अमीरजादा था। हुस्न उसे हमेशा ही अपनी तरफ तवज्जो करता था। वह खूबसूरत लड़कियों का दीवाना था और उनको हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाता था। जब उसने एक बेहद हसीन लड़की को आधी रात के वक्त सड़क के बीचों बीच बेयारो मददगार देखा तो उसका दिल खुशी से खिल उठा। मगर उसने इस बात का एहसास न होने दिया और फिक्रमंदी से उस लड़की से पूछा, क्या हुआ है? तुम रात के वक्त यहां पर क्या कर रही हो? कहीं तुम्हें कोई मसला तो नहीं? उसने रोते हुए अपने ऊपर बीती हुई दास्तान सुना दी। उसके साथ ही उसने शमीर से कहा कि खुदा के लिए मुझे वापस इंडिया ले जाओ, लेकिन तुम तो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हो। मैं तुम्हें इंडिया कैसे लेकर जा सकता हूं? शमीर खान ने जब उसे यह बात बताई तो उसे लगा था कि किसी ने उसके सर पर बम गिरा दिया है। वह इंडिया से अफगानिस्तान कैसे आ गई? यही सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और बहुत जल्द तुम्हें इस मुल्क से बाहर भेज दूंगा। शमीर ने उसे तसल्ली दी और उसे अपने साथ अपने घर लेकर चला गया। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। शमीर ने उसका एतबार हासिल कर लिया था और अब वह भी उसे इस्तेमाल करने लगा था। वह उसे निकाह के नाम पर इस्तेमाल कर रहा था। शमीर ने उसे वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्द तुमसे शादी करूंगा और वह भी इसी वजह से अपने आप को उस पर लुटा रही थी। लेकिन दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। शमीर ने जब दोबारा शादी की बात ना की तो वह एक दिन जिद करने लगी कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझसे निकाह करोगे। तुम कब मुझसे शादी कर रहे हो? उस दिन शमीर भी गुस्से में आ गया और नफरत भरे अंदाज में बोला कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी जैसी इस्तेमाल की हुई लड़की से निकाह करूंगा? मैंने तुम्हें अपनी रखैल बनाकर रखा हुआ था। और जहां तक उसके बच्चे का सवाल था तो शमीर ने कुछ टाइम पहले ही उसका अबॉर्शन करवा दिया था। वह न सिर्फ उस बच्चे को भी खो बैठी थी, बल्कि एक बार फिर से उसे धोखा दिया गया था। शमीर ने उसी रात से उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। वह इस मुल्क में बिल्कुल अकेली थी। वहां पर उसका कोई भी नहीं था। वह अपने रब से रोते हुए मदद तलब करने लगी। उसने एक बड़ी सी काली चादर में खुद को ढांप रखा था। वह उस वक्त एक वीरान जगह पर मौजूद थी जब फिर से एक गाड़ी उसके पास आई और उसे अंदर धकेल दिया। जिस जगह से वह भागी थी, एक बार फिर से वह उस जगह पर पहुंच चुकी थी।
इस बार उसे चाइना भेजा गया था। वह मुल्क जिसका नाम सुनते ही इंसान की रूह कांप जाती है और वहां पर इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। वह उस वक्त एक बहुत बड़ी गैलरी में बाकी लड़कियों के साथ पड़ी हुई थी, जब अचानक ही एक स्क्रीन रोशन हुई और उस स्क्रीन पर नजर आने वाले मंजर को देखकर उसे लगा था कि उसकी आंखों ने कुछ गलत देख लिया हो। वहां पर एक लड़की के साथ जुल्म किया जा रहा था और यह सब कुछ वहां पर मौजूद लड़कियों को इसलिए दिखाया जा रहा था कि वह वहां से भागने की कोशिश न करें। उनमें से कुछ लड़कियां वह मंजर नहीं देख पाईं और बेहोश हो गईं। वह खुद भी बेहोश हो चुकी थी। दोबारा जब उसे होश आया तो वह उस कमरे में अकेली थी और उसके अलावा वहां पर दो और मर्द हजरत बैठे हुए थे। और फिर उसे जबरदस्ती मजबूर किया गया कि वह एक फहश वीडियो बनाए। थोड़ी ही देर में उससे जबरदस्ती वह वीडियो बनाई गई और फिर वह वीडियो एक गलत वेबसाइट पर अपलोड की गई। उसका दिल कर रहा था कि वह अपनी जान ले ले, मगर वह हराम मौत भी नहीं मरना चाहती थी। वह एक मुश्किल से निकल रही थी तो दूसरी मुश्किल में फंस रही थी। वह सजदे में गिर गई और रोते हुए अपने रब से मदद तलब करने लगी। दिन थे कि गुजरते ही चले जा रहे होते। हर रोज उस पर तशद्दुद होता था। हर रोज वह उनके जुल्म का निशाना बनती थी। और फिर एक दिन उसने वहां से भागने का फैसला किया। जिस कमरे में उसको बंद रखा गया था वहां पर हिफाजत के लिए एक गार्ड भी मौजूद था। रात तकरीबन 2 बजे का वक्त था। वह एहतियात से अपने बेड से नीचे उतरी और बगैर आवाज पैदा किए कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वह गार्ड अभी तक गहरी नींद सो रहा था और उसको पता ही न चला कि कब वह वहां से चली गई। तमन्ना को पिछले हिस्से में बने खुफिया दरवाजे के बारे में भी पता था और अब वह उसी दरवाजे से ही बाहर भागना चाहती थी। लेकिन जाते ही वह दरवाजे से निकली, सायरन बजना शुरू हो गए क्योंकि उस जगह पर बहुत से कैमरे लगे हुए थे। सब लोग एक बार फिर से एक्टिव हो गए थे और उसको ढूंढ रहे थे, जबकि वह पीछे देखे बगैर भागे चली जा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वह एक पार्किंग में दाखिल हो गई और एक गाड़ी के नीचे जाकर छुप गई। उसे वहां पर वह लोग ढूंढते हुए आए थे, मगर वह उसे नहीं पकड़ सके और खाली हाथ वापस चले गए। तमन्ना वह सारी रात उसी जगह पर ही गुजारी थी और फिर सुबह होते ही वह छुपती छुपाती शहर की हदूद के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन वहां पर खड़ी शख्सियत को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। वह कोई और नहीं बल्कि शाहमीर था, जिसने अफगानिस्तान में उसके साथ जुल्म किया था। शाहमीर खुद एक गैर कानूनी गैंग के साथ मुलव्विस था। जब उसने शमीर को देखा तो वहां से भागने की कोशिश की, मगर शमीर ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया और उसको बालों से खींचते हुए कहने लगा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे अपने मुल्क वापस जाना है। अरे ऐसे कैसे अपने मुल्क वापस जाना है? उस दिन तुम्हें अपने घर से निकालने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि तुम तो एक बहुत ही खास चीज हो। तुम्हें तो मैं अपने सरकार के सामने पेश करूंगा और बदले में उनसे इनाम लूंगा। वह नफरत से उसके मुंह पर थूकते हुए बोला था, जबकि वह दर्द से कराह रही थी। वह उसे अपने प्राइवेट जेट में सीरिया लेकर गया, जहां पर दोनों मुल्कों में होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों का सरदार था, जिसको औरतें बहुत पसंद होती हैं और खूबसूरत औरतें उसका पसंदीदा मशगला थीं। तमन्ना बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। वह किसी को भी अपना दीवाना कर लेने की सलाहियत रखती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो सब लोगों को ही उसकी तरफ मुतवज्जो कर देती थी। और वहां पर एक बार फिर उसको बुरी तरह से रौंदा गया, उसकी इज्जत को तार तार किया गया, उसको एक बार फिर से उसकी अपनी ही नजरों में गिरा दिया गया। अब वह वहां पर उस आदमी के साथ बगैर निकाह के उसकी खास औरत की सूरत में रहती थी। वह रोज जीती थी, रोज मरती थी, अपने रब से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए दुआ करती थी। उसको वहां पर रहते हुए तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे और उसका एक छोटा सा बेटा भी था जो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का था। अगर कोई उससे पूछता कि यह सब कुछ होने के बावजूद भी तुम कैसे जिंदा हो, तो शायद वह अपने बेटे का नाम लेती। वही उसका आखिरी सहारा था, वही उसकी आखिरी उम्मीद थी, जिसकी वजह से वह सांसें ले रही थी। अगर उसके पास वह बच्चा न होता तो शायद वह कब की मर चुकी होती। जब सारा दिन तकलीफें उठाकर वह रात अपने बेटे के पास जाती थी तो उसके दिल को ठंडक पहुंचती थी और उसे लगता था कि किसी ने उसके जख्मों पर मरहम रख दिया हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा था, उस सरदार का भी दिल अपनी बीवी से भरता चला जा रहा था। उसे न तो अब अपने बेटे से कोई दिलचस्पी रही थी और न ही अपनी बीवी से। वह एक बहुत ही जालिम और अय्याश तबीयत का मालिक इंसान था, जिसका एक औरत पर गुजारा नहीं होता था। उसे हर बार ही एक नई औरत दरकार होती थी।
जब तमन्ना को यह पता चला कि उसका सौदा किसी और आदमी के साथ किया जा रहा है, उसके बेटे को भी बेचा जा रहा है, तो वह बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने वहां से भागने का फैसला किया। मगर किस्मत न तो पहले उस पर मेहरबान थी और न ही अब उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था और उसका बच्चा भी उसे छीन लिया था। वह रो रही थी, तड़प रही थी, अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही थी। मगर उन लोगों को उस पर तरस नहीं आ रहा था। वह सरदार जिसने उसे अपने पास रखा हुआ था, वह उसके पास गया। उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मेरी इजाजत के बिना मेरे घर से कदम बाहर निकालने की तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से बाहर निकलने की इजाजत दूंगा? तुम हमारे सब राजों से वाकिफ हो। तुम्हें पता है कि हमारे गैर कानूनी अड्डे कहां पर हैं। अगर तुम यहां से चली गई तो तुम पुलिस को सब कुछ बता दोगी। तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, मगर तुम पर एक एहसान कर रहा हूं। यह सजा तुम्हारी जगह मैं तुम्हारे बेटे को दे रहा हूं। वह रोने लगी और उसके कदमों में गिर गई। खुदा के लिए मेरे बेटे को कुछ ना कहो, वह भी सिर्फ 8 महीने का है। उसको कोई सजा ना दो। तुम्हें जो कुछ कहना है मुझे कहो। हम अगर मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो, देखो वह तुम्हारा अपना खून है। मुझे तुमसे कभी भी औलाद नहीं चाहिए थी। यह बच्चा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इस दुनिया में आया था, वरना मैं तो कब का उसको मार चुका होता। सरदार नफरत से बोला और उसने उस बच्चे को उसकी मां के सामने ही जान से मार दिया और उसके साथ ही तमन्ना की जिंदगी भी वीरान हो गई थी। उसके पास जीने की जो वजह बची थी, वह वजह भी खत्म हो गई थी। और फिर उस दिन उसे एहसास हुआ था कि इस जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। और उस दिन उसे इस चीज के बारे में भी पता चला था कि उसको खुशियों पर कोई हक नहीं है। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गम लिखे हुए हैं और उसने हर हाल में उन गमों का सामना करना है। उसे तन्हा कोठरी में बंद कर दिया गया था, जहां पर उसे अपनी माँ बाप की बहुत याद आती थी। वह रोज रात को अपनी माँ को याद करते हुए रोती थी। चाचा ताया के बच्चों की यादें, वह उनके साथ अक्सर ही घूमने के लिए जाया करती थी। उसके सब कजन उसकी बहुत इज्जत करते थे। उनके होते हुए कोई भी उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। मगर अब कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। अब कोई भी उसकी ढाल नहीं था। अब उसने सारी जिंदगी अकेले ही गुजारनी थी। वह नहीं जानती थी कि आखिर कब तक वह इस अजियत में पड़ी रहेगी। जब तक वह सरदार वहां पर रहा तो उस कमरे की हिफाजत करने वाले चौकीदार भी अपनी औकात में रहे। लेकिन जिस दिन सरदार वहां से गया तो उस कोठरी का दरवाजा खुला और एक चौकीदार कोठरी के अंदर दाखिल हुआ। मुस्कुराते हुए बोला, काफी अरसे से सब्र कर रहा हूं, लेकिन आज खबर नहीं कर सकता। तुम जैसी खूबसूरत औरत को आखिर कोई कैसे बख्शे? यह सुनकर वह घबरा गई और नफरत से बोली, खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ नहीं लगाया, मैं सरदार को शिकायत लगा दूंगी। मुझे सरदार से डर नहीं लगता है और अब वह वैसे भी यहां पर मौजूद नहीं है। तुम उन्हें कभी भी नहीं बता पाओगी। यह कहकर वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह पीछे की तरफ हट रही थी, लेकिन वहां पर दीवार थी। और फिर उस रात उस जालिम इंसान ने भी उसके साथ वही सुलूक किया जो पहले हो चुका था। अब तो उसे अपनी अहमियत भी 2 कौड़ी की लगती थी। थोड़ा सा वक्त मजीद गुजरा तो एक दिन वहां पर आर्मी वालों ने छापा मारा। वह सब लोग वहां से भाग गए थे और उसे अभी वहां से निकाल लिया गया था। वह उस वक्त उनके साथ वीरान रेगिस्तान पर भाग रही थी। मगर वह लोग चले गए और वह वहां पर अकेले ही रह गई। उसने वह रात बड़ी मुश्किल से गुजारी थी। एक एक लम्हा वह डरती रही, सहमी रही। वहां पर कोई भी उसे तसल्ली देने वाला नहीं था। कोई भी उसका सहारा बनने वाला नहीं था। उस रात वह अपने रब के सामने बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी। वह सिर्फ एक ही दुआ मांग रही थी कि ए अल्लाह, आपने यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। ए अल्लाह, यह आजमाइश बहुत मुश्किल हो गई है। ए अल्लाह, इस आजमाइश में मुझे जीते जी मार दिया है। इसने मेरी खुशियां, मेरा सब कुछ छीन लिया है। मुझे अब इस आजमाइश से बाहर निकाल दें। मैं भी तो तेरी बंदी हूं और तू ही तो कहता है कि तू अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। ए अल्लाह, तू मुझे जैसे ही अजियत में देख सकता है। वह आसमान की तरफ मुंह किए ऊंची ऊंची आवाज में चला रही थी। ए अल्लाह, मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने अपना खानदान कुर्बान कर दिया। मेरी औलाद मुझसे छिन गई, मगर मैं तब भी खामोश रही। मुझे तेरी रहमत पर यकीन था, यकीन है और यकीन रहेगा। ए अल्लाह, अब अपनी रहमत के दरवाजे मुझ पर खोल दें और मुझे अपने दर से मायूस ना लौटाना।
वह चीखती चिल्लाती जा रही थी। अचानक ही उसे दूर से एक छोटी सी रोशनी चमकती हुई नजर आई। वह भागती हुई उस जानिब बढ़ने लगी। तब तक सुबह भी हो गई थी। सूरज निकल रहा था और उसकी हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। मगर दूर से आने वाली रोशनी को देखकर उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जाग गई थी। इतना तो उसे पता था कि उस वक्त वह सीरिया में मौजूद थी और फिर वह उस बॉर्डर पर पहुंच गई। मगर उससे पहले कि वह बॉर्डर के अंदर दाखिल होती, कुछ फौजी उसके पास भागते हुए आए। उसने फौरन से अपने हाथ ऊपर कर लिए। उसे मौत से डर नहीं लगता था, बल्कि एक मौत ही तो थी जिसको वह गले लगाना चाहती थी, क्योंकि अब इस तल्ख जिंदगी से वह बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। मैं उस वक्त बहुत मुश्किल में हूं। मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। खुदा के लिए मेरी मदद करो और मुझे मेरे मुल्क पहुंचा दो। उसके बदले में तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। वह अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, क्योंकि जिसका आदमी के साथ वह रह चुकी थी वह उसके सारे राजों से भी वाकिफ थी और वह यह भी जानती थी कि उसके गैर कानूनी अड्डे कहां पर हैं। वह सिपाही उसे लेकर फौजी अड्डे पर पहुंच गए, जहां पर उसे कुछ अफसरों के सामने पेश किया गया। मगर वह उनको देखकर नफरत से मुंह फेरते हुए बोली कि मैं मर्दों को कुछ भी नहीं बताऊंगी। किसी औरत अफसर को भेजो, मैंने उससे बात करनी है। उसकी बात सुनकर अफसर गुस्से में आ गया और एक जोरदार मुखक्का उसके चेहरे पर मारा। उसकी नाक से खून निकलने लगा था, मगर वह अपनी बात पर कायम थी। मुझे तुम मर्दों से शदीद नफरत है और मैं तुम मर्दों पर भरोसा नहीं करती हूं। मुझे किसी औरत से बात करनी है, उसी को मैं सब कुछ बताऊंगी। उसने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया, क्योंकि उसकी जिंदगी को खराब करने वाले भी मर्द हजरात ही थे। थोड़ी ही देर में एक औरत अफसर कमरे के अंदर दाखिल हुई तो वह खामोशी से उसके चेहरे को देखने लगी। कभी तमन्ना दीवार की तरफ देखती थी तो कभी उस औरत के चेहरे की तरफ देखती थी। अफसर ने गुस्से से कहा कि मुझे बताओ कि तुम यहां पर क्या कर रही हो, और मुझे साफ साफ बताना। किसी भी किस्म का झूठ बोलने की या ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा झुका लिया और अपने ऊपर बीती हुई सारी दास्तान सुना दी। उसके साथ ही उसने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वह इंडिया में मौजूद अपनी मां से बात करना चाहती है। उन लोगों ने उस पर यह एहसान किया था कि इंडिया में मौजूद उसकी मां से उसकी बात करवाई थी। वह अम्मी की आवाज सुनकर रोने लगी। उसने भी उन्हें अपनी अधूरी कहानी सुनाई थी, मगर उन तकलीफों के बारे में नहीं बताया था जिन्होंने उसे जीते जी मार दिया था। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत परेशान थे। उसने अपने माँ बाप से वादा किया कि वह बहुत जल्द वापस आएगी, मगर वह जानती थी कि यह भी मुमकिन नहीं हो सकता। अफगानिस्तान आर्मी उसे कभी भी यहां से निकलने की इजाजत नहीं देगी, बल्कि उसे अपनी कस्टडी में रख लेगी। ऐसा ही हुआ था। वह अफगानिस्तान की कस्टडी में थी। उसे एक जेल में पहुंचा दिया गया था, जहां पर उसके अलावा बाकी औरतें भी मौजूद थीं, मगर वह वहां पर मुतमिन थी क्योंकि उस जेल में मर्द नहीं थे। वह अब मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी थी। उसका जहन ठीक तरह से काम नहीं करता था। वह अक्सर ही अकेली बैठी हंसती रहती थी और कभी खुशी से तालियां बजाते हुए कहती थी, मैं मर्दों की दुनिया से बाहर निकल आई हूं। यहां पर कोई भी मर्द नहीं है। अब कोई भी मेरी इज्जत को हाथ नहीं लगाएगा। कोई भी मुझे मेरी नजरों में नहीं गिराएगा। और औरतें उस पर तरस खाती थीं, जबकि वहां पर जेल का महकमा उसका मजाक बनाता था। मगर उसे तो जैसे अब किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं थी। उसको वहां पर रहते हुए तकरीबन 13 साल गुजर चुके थे और फिर 13 साल के बाद एक रात जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उस रात भी उसने ख्वाब देखा था। और वह ख्वाब किसी और का नहीं, बल्कि शाह मीर का था, जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। वह ख्वाब में ही चीखने लगी, चिल्लाने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी। जेल की सब औरतें उसके कमरे में इकट्ठी हो गई थीं। वह अपने आप को छुपा रही थी और चीखते हुए पीछे की तरफ हट रही थी, यूं जैसे वह अपने आप को किसी से बचाने की कोशिश कर रही है। और फिर उसने एक जोरदार चीख मारी। उसके साथ ही उसका सांस बंद होने लगा और उसकी रूह इस दुनिया से परवाज कर गई। वहां पर मौजूद हर किसी की आंखें अश्कबार थीं। इंडिया में मौजूद उसके वालिदैन पर यह एहसान किया गया कि उन्हें उनकी बेटी की मौत के बारे में बता दिया गया। वह वालिदैन जो कि काफी अरसे से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे, उनकी उम्मीद भी टूट चुकी थी। हर तरफ मायूसी के गहरे अंधेरे फैल चुके थे। तमन्ना ने जो कुछ बर्दाश्त किया था, यह सिर्फ उसकी जात ही जानती थी। उसके सारे दर्द, उसकी सारी तकलीफें उसके साथ ही मिट्टी तले दफन हो गईं।